यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। देह के परमाणुओं के परिणमन से या फिर आकाश के प्रदेशों के परिवर्तन से या फिर राग के विकल्पों की उत्पत्ति से जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का कोई संबंध नहीं, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। अनादि अनंत ज्ञान के परिणमन में निरंतर जानने जानने रूप प्रवाह बह रहा है, जिस ज्ञान का परिणमन निर्विकल्प है। ज्ञान का ज्ञेय कौन बने, इसका कर्तृत्व तो ज्ञान में नहीं, वर्तमान में ज्ञान की अवस्था इस रूप ही बने, ऐसा भी कर्तृत्व ज्ञान में नहीं।
ज्ञान मात्र जानता है, जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान ज्ञान मात्र रहता है। यह त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र, यह त्रिकाल ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, यह मैं हूं। आकाश के प्रदेश तो दूर, चैतन्य के प्रदेशों में भी संकोच और विस्तार से अतीन्द्रिय आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। देह के संकोच विस्तार होने से तो आत्मा के आनंद को कोई बाधा नहीं पहुंचती, मगर प्रति समय आत्मा के प्रदेशों में जो संकोच विस्तार होता है, इस संकोच विस्तार से भी जिस निराकुल शांति में कोई तरंग नहीं उठती, जो निराकुल शांति सदैव शांत रूप ही टिक कर रहती है, मैं निर्विकल्प, मैं निस्तरंग चैतन्य परमात्मा हूं। प्रति समय यह जागृति कि जिस ज्ञान में ज्ञान की पर्याय के परिवर्तन का भी विकल्प नहीं। फिर पुरुषार्थ क्या करूं? द्रव्य त्रिकाल सत्ता स्वरूप है, गुण त्रिकाल सत्ता स्वरूप है, इसलिए द्रव्य और गुण में तो पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य और गुण में कुछ होता ही नहीं है। द्रव्य का स्वरूप और गुण का स्वरूप तो त्रिकाल नित्य है, इसलिए पुरुषार्थ सिर्फ पर्याय में ही प्रकट हो सकता है। फिर पर्याय में पुरुषार्थ प्रकट हो कैसे? पर्याय में पुरुषार्थ प्रकट होता है द्रव्य और गुण का यथार्थ स्वरूप समझने से। जो पर्याय यह स्वरूप समझती है कि द्रव्य और गुण नित्य है, मैं अनंत गुणाधिपति एक द्रव्य हूं, जिस पर्याय में यह सत्य स्वरूप जानने में आया, जिस पर्याय में यह सत्य स्वरूप स्वीकृत हुआ, उस पर्याय में पुरुषार्थ प्रकट हुआ। पुरुषार्थ पर्याय में प्रकट होता है, पर्याय के लक्ष्य से नहीं, द्रव्य के लक्ष्य से। जब पर्याय में पर्याय के लक्ष्य से भी पुरुषार्थ नहीं होता, तो परद्रव्य के लक्ष्य से पुरुषार्थ कैसे प्रकट हो? परद्रव्य का लक्ष्य करके, परद्रव्य के सामने हाथ जोड़ करके, आदिनाथ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, या फिर महावीर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके स्वयं का पुरुषार्थ कैसे प्रकट हो सकता है? पर की ओर ध्यान गया, पर परमात्मा की ओर ध्यान गया कि निज परमात्मा का अनादर किया, निज परमात्मा का घात किया। और जो जीव निज परमात्मा का घात करता है, उस जीव के अंतर में पुरुषार्थ कैसे प्रकट हो? द्रव्य के आश्रय से, स्वद्रव्य के आश्रय से पुरुषार्थ प्रकट होता है, अनंत पुरुषार्थ प्रकट होता है निज द्रव्य के आश्रय से। इसलिए मुनिराज भी परमात्मा की भक्ति तो करते हैं,
इसलिए परम कृपालु देव भी महावीर भगवान की भक्ति तो करते हैं, इसलिए गुरुदेव भी सिमंदर भगवान की भक्ति तो करते हैं, मगर परमात्मा की भक्ति, पर परमात्मा की भक्ति से पुरुषार्थ नहीं होता, यह जागृति है। कुछ मांग नहीं है, कुछ चाह नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। यह चाह नहीं है कि कुछ लेना है परमात्मा में से, क्योंकि चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता का स्वीकार होने के बाद पर से कुछ भी लेने की चाह नहीं रहती। लेने की चाह नहीं रहती, क्योंकि प्रति समय दृष्टि में त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव है। तो फिर चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने लिए लेने क्यों जाते हैं? फिर कृपालु देव दुकान पर क्यों जाते हैं? कुछ लेने की चाह नहीं है तो। लेने की चाह नहीं है, लेने के चाह की भी चाह नहीं है, क्योंकि अंतर में परिपूर्ण न्यायक देव ये श्रद्धा में है। गिलास इतना पानी से भरपूर देखा है कि और पानी इसमें जा ही नहीं सकता। यह लोहे का गोला इतना घन देखा है कि सुई का भी उस गोले में प्रवेश हो नहीं सकता। चैतन्य के प्रदेशों में अनंत गुणों में ऐसी अखंडितता, ऐसी अभेदता देखी है कि राग का विकल्प, चाहत का विकल्प भी न्यायक में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जो न्यायक देव, यह न्यायक देव ही मैं हूं, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। इसलिए मकान में आग लग जाए, अज्ञानी आग को बुझाने के लिए प्रयास करता है। कुछ अज्ञानी प्रयास करते हैं पानी डाल करके उस आग को बुझा दूं, और कोई अज्ञानी है आग को बुझाना चाहते हैं आदिनाथ भगवान की भक्ति करके कि हे आदिनाथ भगवान, ये जो मेरे घर में आग लगी, उस आग को आप बुझा देना। इतना तो उपकार करना इस भक्त पर, इस पामर पर, जो आपके चरणों का दास बनकर आपके सामने आया है। उस घर में आग लगी, उस आग को बुझाना। जीवन में एक एक पाई इकट्ठी करके मैंने ये मकान बनाया। सिर्फ छोटी सी झोपड़ी है। बेईमानी से कमाने वाले लोगों के महल भी नहीं गिरते, और उनके महलों में कभी चिंगारी भी नहीं जलती। तो फिर ये मेरी झोपड़ी क्यों जलती है? भगवान इतनी तो कृपा करना। ये भक्त की पहचान नहीं। आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से मकान में लगने वाली आग बुझ नहीं सकती। अक्सर बेईमान भक्त आदिनाथ भगवान को तभी याद करते हैं जब संकट आता है, जब परिस्थिति इतनी प्रतिकूल होती है कि परमात्मा की याद आती है। स्वयं की पामरता का ऐसा एहसास होता है कि स्वयं मैं निहत्था हूं। तब निहत्थे सिद्ध परमात्मा की याद आती है। स्वयं की अशक्ति का बोध होते ही शक्तिशाली परमात्मा की ओर झोली फैलाने का भाव आता है। मगर यह भक्त की पहचान नहीं है, ये पामर की, ये स्वार्थी की, ये बेईमान की पहचान है।
इसलिए ज्ञानियों को भगवान की भक्ति का भाव तो आता है, मगर प्रतिकूलता के कारण भगवान की भक्ति का भाव आया ऐसा नहीं। पूर्वकृत कोई कर्म बंधा था, जिस कर्म का उदय आया कि आग लगी है। कौन सी आग? राग की आग लगी है। आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से न तो मकान में लगने वाली आग बुझती है और नहीं निज आत्मा में भक्ति करने के राग की आग बुझती है। ज्ञानी को ये एहसास है कि आग लगी है, यद्यपि ज्ञानी की श्रद्धा ऐसी है कि ये आग से मैं जलने वाला नहीं। यद्यपि ये श्रद्धा है कि ये राग की आग भी ज्ञान की स्वच्छ एक समय की अवस्था में प्रतिबिंबित ही हो रही है। राग की आग हो भगवान, राग की आग भी सिर्फ प्रतिबिंबित होती है। इसलिए आदिनाथ भगवान की भक्ति के राग के भाव से तो ऐसी दशा है जैसे तुम आग में घी डालो। आग में घी डालने से आग बुझती नहीं है। राग का विकल्प उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़ दिए। ज्ञानी को जागृति है कि राग का विकल्प उत्पन्न होते ही हाथ जोड़ने से तो अग्नि में घी डाला है। ये आग बुझाने का उपाय नहीं है। विकार का भाव उत्पन्न होते ही विकार के भाव को क्रिया में रूपांतरित करना, ये विकार को दूर करने का उपाय नहीं, विकार में वृद्धि होती है। इसलिए तो भोग का विकल्प उत्पन्न हुआ और भोग भोगा। भोग भोगा कि भोग मिटा नहीं, भोग और बढ़ा। भोगों को भोगने से भोग की वासना, भोग की कामना और बढ़ती है। इसलिए भगवान की भक्ति के राग का भाव, ये राग की आग तो लगी अंतर में, ये श्रद्धा कि भगवान की भक्ति के राग से ये राग की आग नहीं बुझेगी। आदिनाथ भगवान की भक्ति के राग से राग की आग नहीं बुझती। अनादिनाथ ऐसा ज्ञायक देव, जब ये राग का विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होता हो तो उपयोग राग के विकल्प से हटकर के उपयोग त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में ऐसा ढले, उपयोग ज्ञायक देव में ढले कि राग का विकल्प होता हो मगर विकल्प का विकल्प ही न रहा, उपयोग अंतर्मुख वहा हा हा हा। वो हाथ अब जोड़े कैसे भगवान? आदिनाथ भगवान के सामने हाथ जोड़े, वो विकल्प का विकल्प न रहा, उपयोग तो राग से हटकर अंतर्मुख हुआ। अब वो विकल्प विकल्प अंतर्मुख ऐसा कि विकल्प विकल्प में रहा और उपयोग का अंतर्मुख होना हुआ। और जैसे ही उपयोग अंतर्मुख हुआ कि जो उपयोग राग की आग में जाता था, कि राग की आग को पानी मिलता था, राग की आग को पानी मिलता था, अर्थात जैसे पौधे को पानी मिलता हो ने, ऐसे ये राग में घी डालता था। राग का उत्पाद होना और राग का उत्पाद हो तब उसमें उपयोग का जाना, ये ऐसा है जैसे आग में घी डालता हो, जैसे पौधे को पानी पिलाता हो। ऐसा ही जब यहाँ उपयोग अंतर्मुख हुआ कि वहां आग में घी डालना, पौधे में पानी पिलाना, ये मिट गया कि वो पौधा सूखने लगता, वह आग बुझने लगती है।
वो सहज ही राग का भाव बुझने लगता है त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक के आश्रय से। और फिर उपयोग पर में क्यों छाए, क्योंकि जैसे ही उपयोग ज्ञायक देव में डला कि निराकुलता रूप शांति का अनुभव हुआ, जो शांति अनंत भवों में अनंत राग की पूर्ति करने से भी नहीं मिली थी। ऐसा कृत्य ऐसा अनुभव हुआ कि करने योग्य तो यही और ये हो गया। सहज निर्विकल्प, जन्म मरण मिट गया। ऐसा नहीं कि मनुष्य जीवन से छूट गया, जन्म मरण मिट गया। उसका भाव यह है कि वो विकल्प में उपयोग जाता था। अरे ये विकल्प में, अरे ये विकल्प में, ये विकल्प के साथ में ऐसी तन्मयता थी। वो तन्मयता ऐसी थी कि ये जितने भी भक्ति करने वाले ये ढोंगी है, ये शब्द कान में पड़ते ही तुरंत लगता था कि मेरा अपमान किया। ये विकल्प भक्ति करने वाले ये सब बेईमान लोग हैं। ये भक्ति करने वाले हैं वो बेईमान है, मजबूर है, वे घातक है। ऐसे शब्द, कठोर शब्द सुने तो कठोर शब्द में वहां दुख होता था कि ये मेरे बारे में ऐसा मेरी निंदा करते हैं। खुद तो कुछ करते नहीं और जो करता है उसकी भी निंदा करते हैं। सम्यक दृष्टि जब ये सुनता है कि अरे ये बड़ा रागी आया, सम्यक दृष्टि की जागृति की ये कौन रागी, ये राग मैं नहीं, क्योंकि अंतर में निराकुल शांति का अनुभव हुआ कि वो राग से उपयोग हटते ही, राग में से एकत्व छूटते ही, अब राग के बारे में, भक्ति के बारे में जो भी कहा जाए उसमें अपनापन मानता ही नहीं। ऐसा ज्ञानी राग होने पर भी राग से अलिप्त रहता है। हे ज्ञान दीपक, ये राग होने पर भी राग के भाव से अलिप्त रहना, और ये जागृति की राग कैसा भी हो, आदिनाथ भगवान की भक्ति का राग हो, सिद्ध परमात्मा की भक्ति का राग हो, वितराग वाणी का राग हो, प्रत्यक्ष सदगुरु का राग हो, वो राग आग है और आग में घी नहीं डालना हो तो उपयोग वहां से हट करके उपयोग में स्थिर हो। ये स्वरूप की समझ, ये कैसे स्थिर होता है उपयोग, जब गुरु के मुख से ये पुकार सुनी हो, जब शास्त्र में पढ़ा हो, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर के जब अंतर में ये विचार चलता हो, और विचार चलते चलते अंतर से वो बुद्धि के स्तर पर, वो शुरुआत में विचारों के स्तर पर वो हकार आता हो कि बात तो ऐसी है। भूतकाल का अनुभव और वर्तमान का ये चैतन्य तत्व विचार, जिससे वो हथौड़ा पड़ता है मिथ्यात्व रूप मान्यता पर। भूतकाल का अनुभव कि भूतकाल में मैंने आदिनाथ भगवान की भक्ति की, वो राग का भाव आया था, मगर राग का भाव आया, मैं मंदिर में 1 घंटे बैठा रहा तो 1 घंटे तक बैठ करके मुझे मिला क्या, उसका निरीक्षण करें। वो जो शांति शांति मिलती थी, वो शांति क्या थी? उस समय ये भय था कि नहीं कि जैसे ही मैं बाहर गया कि अरे ये शांति छूट जाए, ये मान करके शांति का अनुभव किया था। अभी मैं घर गया या मैं घर गई कि वहां जंजाल में फंसी, मैं वहां पर जंजाल में फंसी, बहू के साथ अब झगड़ा होगा, बहू के साथ विवाद होगा, अभी तो मैं मंदिर में हूं, ये शांति मिल रही है, शांति अब घर जाते ही, अरे बाहर निकलते ही छूट जाएगी। वह शांति का अनुभव नहीं जिसमें भय हो कि ये छूट जाए। शांति तो वह है जहां निर्भयता प्रकट हुई कि जो अनंत काल तक नहीं छूटे, ऐसा शांत स्वरूप में। पर्याय में से शांति छूट जाए ऐसा तो विकल्प नहीं। मैं त्रिकाल शांत स्वरूप हूं। ये त्रिकाल शांत स्वरूप की जागृति,
इस जागृति का नाम धर्म है। ये इसलिए भगवान की भक्ति करने का भाव, जो कभी कभी मंदिर नहीं जाते थे वे लोग आज मंदिर जा रहे हैं। जिसको कभी भगवान याद नहीं आते थे उनको आज भगवान याद आ रहे भारत में। ये संकट आया है ना, भारत में ये संकट आया। ये नजरों के सामने इतने मकान गिरते हैं, इतने पेड़ गिरते हैं, इतने पक्षी के मुर्दे यहाँ सामने पड़े हैं। ऐसी ये हालत है। जानवर यहां से वहां भटक रहे हैं, कोई जगह ढूंढ रहे हैं, कोई आश्रय मिल जाए। ये दृश्य देख करके एक ही अंतर में भाव जगे कि ये आंधी आए और तूफान आए, आदिनाथ भगवान की भक्ति करने के भाव से ये आंधी मिटने वाली नहीं है, मगर भक्ति के भाव की जो ये आंधी उत्पन्न हुई है, अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा का लक्ष्य हो कि भक्ति के भाव की आंधी, इसको आंधी कहा, गुरुदेव ये कहते थे। ऐसी आंधी आती है, भावों की आंधी आती है। पर्युषण पर्व के दौरान उपवास करने की, ये भाव जो उपवास करने के भावों की आंधी आती है, पर्युषण के दौरान ऐसी आंधी आती कि पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ हो, उपवास करने का पुरुषार्थ वो कहता है। उपवास ये भी एक आंधी आती है, ज्ञानी उसे विकल्पों की आंधी देखते हैं। ये विकल्पों की आंधी। दीपावली आती है कि महावीर भगवान को लड्डू चढ़ा दूं, ये लड्डू चढ़ाने के विकल्प की आंधी। भीड़ उमड़ती है। 12 बरस में एक बार बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा पर अभिषेक करने के विकल्प की आंधी आती है। ये सब विकल्प की आंधी हो, और शिविर के दौरान सत्संग करने के विकल्प की आंधी आती है। बोलने के, सुनने के ऐसे विकल्पों की आंधी आती है। ये वो भाव ऐसे उछलते हुए दिखाई दे, और अकर्तृत्व दिखाई दे सम्यक दृष्टि को कि मैंने ये आंधी को लाया नहीं है। ऐसा हो भगवान, ये आंधी को लाया नहीं, ये आंधी लाने वाला मैं नहीं। ऐसा अंतर में ये जागृति, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता विकल्पों की आंधी को लाती नहीं। आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से हो भक्तामर स्तोत्र में ये सुना है ना, पढ़ा है ना, तुमने तो इतना भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया कि आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान की महिमा तुमने गाई तो है ना। भक्तामर स्तोत्र में ये जितना भी वर्णन भक्ति का सुना ने, वो सब झूठा वर्णन है। क्योंकि भक्ति, ये मान तुंग आचार्य ये भक्ति करते हैं, और भक्ति में जो बताते हैं वो झूठा बताते हैं। कि भक्ति जो लिखी है वो भक्ति व्यवहार है, और व्यवहार झूठा होता है। भक्ति की भाषा जो है वो भाषा, वो व्यवहार की भाषा है, और व्यवहार की भाषा झूठी। वो निर्विकल्प अनुभूति के भाव नहीं है। वो निर्विकल्प अनुभूति में नयाति क्रांत होकर के अनुभव में आया हुआ स्वरूप भक्तामर स्तोत्र में नहीं है। वह तो व्यवहार की झूठी भाषा है। वह तो ऐसी झूठी भाषा है, और इतना इतना वर्णन किया, मगर वह वर्णन करके भी तुम्हारे जैसे जीव उसमें भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कि आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से रोटी मिल जाएगी। जिस आदिनाथ मुनिराज को, ऋषभदेव मुनिराज को स्वयं को ही रोटी नहीं मिली 6 महीने तक, जाते थे रोटी के लिए, जाते थे कि मिले रोटी मिले, मगर रोटी क्या, अनाज का एक दाना भी नहीं मिला।
जिनकी भक्ति करते हैं उनकी भक्ति करने से हमें कैसे रोटी मिलेगी। मुझे तो ये विचार आता था भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करता कि आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से रोटी मिले या न मिले, अनादिनाथ निज चैतन्य परमात्मा की भक्ति से भूख अवश्य मिट जाती है। रोटी मिले या न मिले, यहां भूख अवश्य मिट जाती है। क्योंकि जैसे ही त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव पर ध्यान गया कि भूख का विकल्प मिट गया। अज्ञानी का जोर है कि रोटी मिले, ज्ञानी का पुरुषार्थ इसमें कि रोटी खाने का जो विकल्प है, ये विकल्प दुख रूप है, जो स्वरूप के आश्रय से, अंतर के पुरुषार्थ से, ये विकल्प से छुटकारा होगा। अज्ञानी का जोर है आदिनाथ भगवान की भक्ति से मकान में लगने वाली आग बुझ जाए, मगर ज्ञानी का जोर है कि आत्मा में ये मकान मेरा है, ये जो विकल्प उत्पन्न होता है, ये विकल्प की आग बुझे। वो अनादिनाथ की भक्ति के बिना होगा नहीं। इसलिए कैसी भी प्रतिकूलता आए न, ये प्रतिकूलता में भगवान कोई पराया तुम्हारा साथी नहीं बनेगा। ऐसा हो हे ज्ञान दीपक, ये सुवर्ण अवसर आया, ऐसा चैतन्य तत्व विचार का ऐसा अवसर आया। गुजरात में, महाराष्ट्र में, यहां अभी इतनी आंधी चल रही है। जो कल खड़े थे आज सब लेट गए। कल खड़े इतने ऊंचे ऊंचे हो, नारियली के पेड़, नीलगिरी के ऐसे पेड़ जो इतने ऊंचे ऊंचे खड़े थे, जो कॉलम के रूप में थे, आज बीम के रूप में हो गए। ये कॉलम में से बीम हो गए। ये ऐसा परिवर्तन आया। अरे कैसी प्रतिकूलता, ये अंतर के स्वरूप की जागृति। यदि ऐसे दृश्य को देख करके भी तुम्हें निज चैतन्य परमात्मा की याद न आए और आदिनाथ भगवान की भक्ति का विकल्प आए, तो ऐसी परिस्थिति में भी तुमने मनुष्य जीवन गवा दिया। आदिनाथ भगवान की भक्ति करके मनुष्य जीवन सुधारा नहीं है, गवाया है। क्योंकि आदिनाथ भगवान की भक्ति करके तुमने स्वर्ग के भोगों की चाह की आग में जलने की तैयारी की। अनादिनाथ न्यायक देव की भक्ति करके सिद्ध और आदिनाथ भगवान की भक्ति के राग से स्वर्ग के वो विषय के भोग, विषय चाह दावान लदयो, मरत विलाप करत दुख सह्यो। स्वर्ग में वहां मरते हुए वहां पर तड़पते तड़पते आग में जलता हो, ऐसी तैयारी करता है। अपनी चिता जलाई है। आदिनाथ भगवान की भक्ति करके खुद ने ही अपनी चिता जलाई और मरता है आग में। वो ऐसा, ये तो हो उसमें सुख माने। वो उसमें कैसे सुख माने? जो स्त्री को सती कर देते थे, पहले के जमाने में सती करते थे, सती होती नहीं थी, वो सती प्रथा थी। चूल्हा जलता हो, आग में एक उंगली भी ऐसी कभी गलती से भी, आग में तो दूर तवे को भी हाथ लग जाए, गरम गरम बर्तन में हाथ लग जाए तो कैसी जलन होती। कोई कहे कि तेरे पति के लिए तू ये गरम तवे में हाथ लगा, तो कौन हाथ लगाएगा? पति को जो होना है वो हो, मैं अपना हाथ न चलाऊं। कैसा भी पति का राग हो, कोई ऐसी गरम तवे में हाथ लगाना और उसमें भी आग में हाथ लगाना, और आग में हाथ लगाना वो तो दूर, जलती चिता में जिंदा व्यक्ति को जलना, स्त्री सती हो जाती पति के प्रेम में। ये सब झूठी बात है। कोई स्त्री सती होती नहीं थी, सती कर देते थे। ऐसी सती करते थे, जबरदस्ती जबरदस्ती सती करते थे। उसको कहते हैं कि जा गिर गिर गिर, और इतनी भीड़ इकट्ठी होती
उस सती की प्रथा में भीड़ बहुत होती, चारों ओर लोग होते और ढोल नगारे बजते, ढोल नगारे बजते और इतना इतना धुआं आग में, और वहां धूल इतनी उड़ती, इतना धुआं उड़ता, और ढोल नगारे बजकर उसको कहते ये एक प्रसंग आया कि अब सती होने जा रही। वो ढोल नगारे बजते क्योंकि उस स्त्री के वो आग में जब जाए, लोग उसको डाले, तो स्त्री को तो आग में हाथ लगे तो कैसी आवाज, कैसी चिल्लाती है, कि उसकी जो चिल्लाहट है वो चिल्लाहट दूसरों को सुनाई न दे वो ढोल नगारे में, इसलिए जानबूझ करके वो ढोल बजाते थे। इतना धुआं करते थे कि उसको किस रास्ते से बाहर जाना, दूर भागे तो कहां भागे, रास्ता ही न दिखे, इसलिए जानबूझ करके वहां धुआं करते थे। भीड़ इतनी इकट्ठी चारों ओर से हो जाती कि कहीं से बाहर निकल न सके। ये स्त्री को, क्योंकि आग में आग जलता व्यक्ति कैसे भागता है, जलता है, खुद आत्महत्या करे कोई जले ने, खड़ा रह करके ऐसे अड़िग नहीं रहता, वो भागने लगता है, कहां से भागू मैं। यहां तो जैसे बाहर निकले, जैसे कोई जलती लकड़ी, शमशान में चिता जलती हो, जलती लकड़ी नीचे गिरती हो ना, तो ऊपर ऐसे लकड़ी से लकड़ी को पकड़कर फिर डाल देते हैं कि उसमें चली जाए, वरना नीचे गिर जाएगी, कच्ची रह जाएगी, वो जले बिना रह जाएगी। वो ऐसे आग में जाना, उस स्त्री को, ये आग में सती होना किसको अच्छा लगता है। ऐसा हो भगवान, सम्यक दृष्टि के सामने भी ये चिता जली, ये ऐसा लगे कि अरे इसमें आनंद में कैसे मानूं। ये बात तो मैं इसलिए कहता हूं भगवान कि आनंद मानो कैसे, ये राग की चिता जल रही है, उसमें मैं सती होने जाऊं, इसमें आनंद मानो कैसे कि आनंद आ रहा है। आदिनाथ भगवान की भक्ति के राग की आग में ये लगे, इसलिए ऐसे प्रसंग में आदिनाथ भगवान की भक्ति करने जाने का समय नहीं है, सत्संग करने का अवसर है। भगवान मुझे सत्संग करना है। ज्ञान दीपक, मैंने तुम्हें वचन दिया कि मैं सत्संग करूं, मैं तुम्हारे साथ चैतन्य तत्व विचार ये सत्संग करूं, मगर सत्संग हो कैसे। सत्संग करना है, तुम्हारे साथ बैठना है। विचार आया, आज सुबह ही ये विचार आया, सत्संग करना है। सत्संग हो कैसे, बिजली तो चली गई, बिजली है ही नहीं, अब सत्संग हो कैसे। विचार आया कि इतना अंधेरा है, एक काम करूं, दिया जला देता हूं। बिजली तो नहीं है मगर दिया तो जल सकता है ना। मगर जैसे ही दिया जलाया कि हवा का झोंका आया कि दिया बुझ गया। फिर ये निर्णय लिया कि बिजली भी नहीं है और दिया भी नहीं है, मगर सूर्य की रोशनी तो काम में आएगी। ये सूर्य की रोशनी ये कहां जाएगी, कैसी भी आंधी आए सूर्य की रोशनी जाने वाली नहीं है। मगर जिस सूर्य की रोशनी पर भरोसा करके बैठा कि इतने बादल छा गए कि फिर घना अंधेरा, यहां जो उजाला चाहिए वो उजाला नहीं था सुबह, ऐसा अंधेरा था भगवान कि न तो बिजली काम में आई, न जलता दिया काम में आया, न तो सूर्य का प्रकाश काम में आया। तब विचार आया कि सत्संग हो कैसे, कि कैसा भी प्रतिकूल संयोग आए मगर सत्संग हो सकता है, क्योंकि चैतन्य की ज्योति, जिस ज्योति का ना तो बुझना होता है और ना जिस चैतन्य ज्योति के ऊपर आवरण आता है, ऐसी ये त्रिकाल चैतन्य ज्योति मात्र भगवान। ये सत्संग हो जो ध्यान की पर्याय ढली इस चैतन्य तत्व पर हो, ऐसा। ओ, 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 ओ। हे ज्ञान दीपक,
ये चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसा है कि चैतन्य की ज्योति से चैतन्य ज्योति प्रकाशित हो रही है और सदैव प्रकाशित हो रही है। उसमें ऐसा हो। आंधी आए तूफान आए, मगर आंधी और तूफान में भी जोर तुम्हारा किधर है। सूर्य की रोशनी से ये गिरते हुए पेड़ और पौधे, ऐसा हो गिरते हुए पेड़ पौधे, राख की दीवार का पड़ोसी हो, राख की दीवार के पड़ोसी में ये वचन लिखा है कि जैसे पेड़ लकड़ी के सहारे जैसे टिकता है, ऐसे ही ये राख की दीवार, परम कृपालु देव की ये राख की दीवार जो पड़ोस में बनी ने, वो लकड़ी के सहारे टिकी है। ऐसा वो दृष्टांत दिया है, लकड़ी के सहारे दीवार टिके, लकड़ी के सहारे पेड़ टिके। कल ऐसा ही हुआ, वो लकड़ी के सहारे, वो जो जब रचना हो रही थी, मैं जिस कमरे में बैठा था और उस कमरे में बैठ करके जिसका विकल्प आया था, वो मेरे कमरे के सामने खिड़की से जो दृश्य दिखता है, वो पेड़ लकड़ी के सहारे टिका हुआ है पेड़। ऐसा परम कृपालु देव की पड़ोसन भी लकड़ी के सहारे है। परम कृपालु देव की पड़ोसन लकड़ी के सहारे, मगर कल वो दृश्य देखा कि जो लकड़ी के सहारे पेड़, वो पेड़ तो नीचे गिर गया। आंधी आई कि जिसको मैं देख करके ये परम कृपालु देव के दृश्य को देखता, वह पेड़ तो गिर गया। बात और रो रहे थे, अरे बेचारा इतने बरसों से ये पेड़ था, पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गया। मगर मुझे तो स्मरण आया परम कृपालु देव का। परम कृपालु देव की पड़ोसन भी गिर करके, जो लकड़ी के सहारे थी वह भी गिर करके, वो परमाणु जल करके, वह मुर्दा जल करके, वो मुर्दा राख होकर कहां उड़ रहे हैं ये परमाणु, जो लकड़ी के सहारे टीका है। ओ हो भगवान, लकड़ी के सहारे जो टीका वो निश्चित रूप से गिरेगा, मगर ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव न तो आदिनाथ भगवान के सहारे टिका है, न तो आदिनाथ भगवान की भक्ति करने के राग के विकल्प से टिका है। यह त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव तो स्वयं की सत्ता से टिका है। यह ध्रुवता ही स्वभाव है, और जो किसी के सहारे टिकता है उसका नाश निश्चित है। किसके सहारे भगवान, किसके सहारे? इसलिए ये राह की दीवार, अभी तो इस राह की दीवार में किसी के सहारे की जरूरत नहीं है ना भगवान। ये राह की दीवार को भी सहारे की जरूरत है, इसलिए तो गिर जाती है। ये राह की दीवार को भी, ये जो स्पाइन है ना, ये हड्डी, ये जो हड्डी है, ये हड्डी के सहारे हम जो बैठते हैं, यदि ये हड्डी न हो ऐसी पीठ के भाग पर, तो वो शरीर गिर जाएगा। वो हड्डी के सहारे ये शरीर टिका है, वह भी एक लाठी का सहारा है। लाठी के सहारे जैसे पेड़ टिकता है, ऐसा ही हो भगवान। मैंने तो वह दृश्य कल देखा, परम कृपालु देव की पड़ोसन, जो शरीर, शरीर के पीछे लकड़ी है, शरीर के पीछे लकड़ी है, और परम कृपालु देव का शरीर गिर न जाए ये पीछे लकड़ी है। मगर दो लकड़ी दिखाई दी, एक तो पीछे है वह, और एक है शरीर के अंदर में वो लकड़ी की जिसके सहारे ये देह टिकता है। जब भीतर की लकड़ी है वह अशक्त ऐसी हो जाती है कि बाहर की लकड़ी का सहारा लेना होता है। मगर जिस देह ने भीतर की देह की वो जो हड्डी की लकड़ी के सहारे इसका टिकना है,
वह देह कैसे टिकेगा? वह गुलाम देह टिक नहीं सकता। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो निराधार है, जो निराधार है, जो अपनी ही ज्ञान की ऐसी निराधार सत्ता हो, नदी के पानी का प्रवाह बहता हो, अरे वो पानी का प्रवाह इतना तेजी से बहता हो और न बहे, ऐसा हो तो पानी रहे या पानी न रहे, मगर वो नदी का नाश नहीं होता। पानी क्षणिक है, नदी नित्य है। गर्मी के दिन है, नदी सुखी है। उमराला की कालू भार नदी है, कालू भार नदी, वो सुखी नदी, सुखी नदी, मगर मर नहीं गई। कहते हैं नदी है, कोई पूछे उमराला में नदी है कि नदी है, नदी मर थोड़ी गई, क्योंकि नदी किसी के आधार से नहीं टिकी। पानी के लिए यह कहा कि पानी नदी के आधार से वो बहता है, वास्तव में तो स्वतंत्र बहता है, मगर नदी को तो आधार ही नहीं, ऐसा स्वरूप है। ये त्रिकाल ध्रुव द्रव्य जो पर्याय के आधार से भी टिकता नहीं, ऐसा ये त्रिकाल निराधार, ये द्रव्य ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव मैं हूं भगवान। ये ज्ञायक देव की दृष्टि, ये अनादिनाथ की दृष्टि, ये अनादिनाथ की दृष्टि, ये राख की दीवार से विदा होने से पहले ये लकड़ी के सहारे टिकी ये राख की दीवार, हड्डी के सहारे टिकी ये राख की दीवार। इस दीवार से विदा होने से पहले ये दृष्टि में आए कि जो ध्रुव ज्ञायक देव इस दीवार के पड़ोस में है, मगर दीवार से अस्पर्शी है, ऐसा अस्पर्शी ज्ञायक देव मैं हूं। यह जागृति भगवान, ये चैतन्य ज्योति से सत्संग हो रहा है। हो भगवान, कैसी भी परिस्थिति आए भगवान की भक्ति करो, निज परमात्मा की भक्ति करो। आंधी आए, आई तो है मगर जाएगी। आंधी आए या आंधी जाए मुझे क्या। लोग इंतजार करते हैं कि ये आंधी आई, ये आंधी कैसे जाए। आंधी तो चली जाएगी, वो 24 घंटे के भीतर वो आंधी चली जाएगी, 48 घंटे के भीतर चली जाएगी, उसके जाने में देरी नहीं लगेगी। और उसमें तुम्हारा कर्तृत्व क्या, वो पुरुषार्थ तुम्हें नहीं करना है। आंधी तुम लाए नहीं, आंधी को दूर तुम्हें करना नहीं। आंधी मिटे या न मिटे मेरा जोर उस पर नहीं है। मेरी तो ये भावना है कि हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे भीतर जो आंधी है वो आंधी मिटे। कौन सी आंधी? अंधी आंधी, ये मिथ्यात्व की अंधी श्रद्धा है, ये अंधी श्रद्धा की आंधी वो मिटे। उसके लिए कभी भाव आया? अब ये कब आंधी जाएगी, ये भाव तो आया, मगर अंधी कब जाएगी, ये मिथ्यात्व कब जाएगा? ये न्यायक देव के आश्रय से जाएगा। ऐसा न्यायक देव भगवान अंदर में बल आए हो, कितना भी उसमें ऐसा जागृति जागृति जागृति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी जागृति। अडोल आसन पर जैसे मुनि ध्यान में लीन रहते ना, परम कृपालु देव ने अडोल आसन कहा। ऐसा अडोल आसन हो, ऐसी तेजी से हवा चलती हो, पहाड़ गिर जाए, बच्चे भी बाहर निकले तो बच्चे उड़ जाए ऐसे हवा में, शक्ति शरीर में न हो तो ऐसे उड़ जाए, ऐसे उड़ जाए, ऐसी स्थिति। अगर उस समय कृपालु देव का वचन हो, थोड़ी देर के लिए मैं तो बाहर निकला कि शरीर उड़ जाए, ऐसा
परम कृपालु देव का वचन, अडोल आसन पर मुनि होंगे तो अडोल आसन पर कैसे बैठेंगे, ऐसी वहां भी आंधी नहीं आएगी। कृपालु देव का भाव ये नहीं है कि शरीर अडोल आसन, अंतर की भावना तो ये है कि अडोल आसन का भाव कि जो डोलती नहीं है, ऐसी चैतन्य की ज्योति की ध्रुवता, उसमें जो लीन है वो अडोल आसन। ऐसा कैसे भी अगणित ज्ञेयों में परिवर्तन आता हो, ये ज्ञेय पलटते हो, ज्ञेयों में परिवर्तन आता हो, और जानने वाली ज्ञान की पर्याय में परिवर्तन आता हो, मगर ज्ञान की पर्याय में ये निरंतर प्रवाह, हवा कितनी तेजी से चले मगर एक समय में दो पर्याय नहीं होगी, तेजी से दो पर्याय नहीं होगी। हवा कितनी मंद चले मगर एक पर्याय दो समय के लिए टिकेगी नहीं। ये बाहर में कितना भी परिवर्तन आता हो, मगर ज्ञान के परिणमन में तो एक समय में एक पर्याय, दूसरे समय में दूसरी पर्याय। जब पर्याय के परिणमन में भी परिवर्तन नहीं आता तो ध्रुव चैतन्य सत्ता में परिवर्तन कैसे आएगा। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मां। भगवान आत्मा ऐसा है। भगवान प्रभु, हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्योति से जगत के ज्ञेय, ये ध्रुव ज्योति, जिस ध्रुव ज्योति का अस्तित्व है, प्रकाशित ज्योति से प्रकाशित होना। ओ, भले ही ज्योति डोलती, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय परिणमी, मगर उसका विकल्प नहीं। और ज्योति का प्रकाशित होना, ज्योति का, और वो डोलती ज्योति प्रकाशित होती, ऐसा विकल्प नहीं, ज्योति प्रकाशित होती है ऐसा। एक समय के ज्ञान के परिणमन में वो त्रिकाल ध्रुव ज्ञान सत्ता प्रकाशित होना ऐसा। और तब दो का भेद नहीं रहता भगवान, ये विकल्प नहीं रहता। देहातीत होना भगवान, देहातीत होना। आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से राग मिटे या न मिटे, आंधी मिटे या न मिटे, भूख मिटे या न मिटे, मगर अनादिनाथ न्यायक देव ऐसा हो, जिसकी भक्ति करने से राग की आग बुझती है, मिथ्यात्व का अंधापन मिटता है भगवान। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान की भक्ति करने से भूख का विकल्प मिटता है। देह का नहीं, भूख का विकल्प, देह का, भूख का विकल्प मिटता है ऐसा। ओ, क्योंकि ध्रुव सत्ता है ना, वो सत्ता दृष्टि में आई ने, तो जिस सत्ता में परमाणु ग्रहण नहीं हुए, जिस ध्रुवता में परमाणु प्रवेश नहीं करते, जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में परमाणु की स्पर्शना नहीं होती, तो भूख कहाँ है, देह में। पेट खाली है, वो देह में। भूख का विकल्प है, वो जड़ में। जब ध्रुव चैतन्य सत्ता का दर्शन हुआ कि वहां उससे जो स्पर्शना ही जिसकी नहीं होती, ऐसे देह के परमाणु का विकल्प हो कैसे। भूख मिट जाती है, अर्थात भूख का विकल्प मिट जाता है, वो इसके बल पर, वो ध्रुवता में मस्त ऐसा रहता है कि निर्विकल्प होता है। ये प्रयोग है भगवान,
ये सुनकर के नहीं, ये प्रयोग से। कैसी भी परिस्थिति आए, मौत की घड़ी हो और ऐसे लोग कहते हैं ना, आदिनाथ भगवान की तस्वीर सामने लाओ, भगवान मैं सबको क्षमा कर देता हूं, इस भव में हो मैं माफ कर देता हूं, माफी मांग लेता हूं। पता नहीं है आंधी में कब मरना हो। मैं आदिनाथ भगवान की भक्ति करके शत्रु को दूर कर देता हूं, शत्रु के सामने माफी मांग लेता हूं। और जो आदिनाथ भगवान की भक्ति करे न, युद्ध के मैदान में जाए, शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से शत्रु मिटे या न मिटे, अनादिनाथ की भक्ति करने से शत्रुता मिट जाती है। आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से शत्रु मिटे या न मिटे, अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा की निर्विकल्प भक्ति की शत्रुता, अर्थात शत्रुता विकल्प है। शत्रु तो पर वस्तु है, मगर ये शत्रुता का विकल्प है, वो शत्रुता का विकल्प मिट जाता है। ऐसा ये सब भावों में ऐसे लेना कि सामने से ऐसा मदोन्मत्त हाथी आता हो, और हाथी भक्ता मने मदोन्मत्त हाथी भी आदिनाथ भगवान की भक्ति करो तो वश में हो जाता है। अरे आदिनाथ भगवान की भक्ति करने वाले को मदोन्मत्त हाथी वश में हो जाए, ऐसा हो भगवान। वो पर द्रव्य का क्या लेना देना, ये तो नहीं तो मुनिराज जिन पर उपसर्ग हुआ हो पारसनाथ भगवान, कि कुछ भी तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु आए, बाल बाका नहीं कर सकता हो, शत्रु बाल बाका नहीं कर सकता। तुम्हें एक पत्थर तो फेंकने की बात दूर। पारसनाथ भगवान की जय हो, पारसनाथ भगवान की जय हो। अरे जिस पारसनाथ भगवान की जय बुलाते हो कि वो शत्रु पत्थर न मारे, वो पारसनाथ भगवान ध्यान में लीन है और कमठ पत्थर की बरसात करता है। एक पत्थर नहीं, पत्थर की बरसात करता है, अग्नि की बरसात करता है। जिनकी भक्ति करते हो पारसनाथ भगवान है, भगवान पारसनाथ भगवान की भक्ति करते हो, वो कमठ संवर देव वो पत्थर की बरसात करता, और पद्मावती धर्मेंद्र वो रक्षक है। ऐसा हो, उनकी रक्षा करने कौन आए कि पद्मावती धर्मेंद्र। इसलिए लोग, कुछ लोग थोड़े ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं कि आदिनाथ भगवान तो खुद को पत्थर से बचा नहीं पाए, उनको बचाने पद्मावती धर्मेंद्र आए, तो अब पद्मावती धर्मेंद्र की पूजा करो। ये मूर्ख लोग। कोई लोग कमठ को देखते हैं कि कमठ ने पत्थर की बरसात की, कुछ लोग पद्मावती धर्मेंद्र को देखते हैं कि उन्होंने रक्षा की, कुछ लोग ये देखते हैं कि कमठ का द्वेष कैसा है, कुछ लोग ये देखते हैं पद्मावती धर्मेंद्र का राग कैसा है। मगर ऐसे देखने वाले विरले हैं कि पार्श्वनाथ मुनिराज की वितरागता कैसी है कि वो वितरागता में वृद्धि होते होते वो केवल ज्ञान हो गया। वो पार्श्वनाथ भगवान हो, ऐसा ऐसा अहोभाव पार्श्वनाथ भगवान की महिमा। ऐसा ये पार्श्वनाथ भगवान की महिमा। और यहां तो ये कहा कि पार्श्वनाथ भगवान ऐसे, उनकी भी महिमा नहीं, क्योंकि उनकी महिमा में तो राग की आग लगती है। यहां तो ये चैतन्य परमात्मा पार्श्वनाथ भी पड़ोसी नाथ हो गए, मेरे चैतन्य महल के बाहर हो गए। पार्श्व का अर्थ पड़ोसी होता है, पार्श्वनाथ पड़ोसी नाथ हो गए भगवान। ऐसा अंतर में ये हो, मदोन्मत्त हाथी सामने से आता हो, आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से मदोन्मत्त हाथी पर कंट्रोल हो जाता है, वश में आ जाता है। कोई नहीं आता। इतना अवश्य है कि अनादिनाथ न्यायक देव की भक्ति से
काम के विकार का जो बलवान ऐसा हाथी, वो हाथी वश में आ जाता है। ये काम का हाथी है, काम के विकार का हाथी, वो अनादिनाथ की भक्ति से। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा। ओ, 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 ओ। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये परिस्थिति आई है ऐसे हो, ये रण के मैदान में ये शत्रु सामने आए, कुरुक्षेत्र में ऐसी सेना आए हो सामने, एक नहीं, एक शत्रु नहीं, शत्रुओं की सेना सामने से आती हो, क्या करोगे? पहला प्रयास, हाथ में मशीन गन लोगे कि एक एक को मारो? ये इतनी कुरुक्षेत्र में सेना मेरे सामने आई, मैं सेना पर विजय पाऊं? नहीं, आदिनाथ भगवान की भक्ति करो कि कुरुक्षेत्र में ये सेना पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये बात झूठी है। अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा की भक्ति से वो जो कुरुक्षेत्र में सेना है, उस सेना पर विजय प्राप्त होगा या नहीं मैं नहीं जानता, मगर अनादिनाथ भगवान की भक्ति से मोह की सेना पर विजय प्राप्त अवश्य हो जाता है। ये मोह की सेना, आचार्य कुंद देव ने ये मोह की सेना कही, ये मोह की सेना पर जीत पाना भगवान। ओ हो। आज ये चैतन्य परमात्मा हो, सामने से कोई आए तो ऐसा सांप सामने से आता हो, ऐसे किसी के को सांप का ऐसा जहर चढ़े, सांप काटे ने, गांव में ऐसा होता था, किसी को सांप यहाँ काटे तो अस्पताल लेकर नहीं जाते। भारत देश की ये विशेषता है। ऐसा एक माँ के पहला बेटा जन्म हुआ मर गया, दूसरा जन्म हुआ मर गया, ऐसा 7 बेटे शीतला की बीमारी से जन्मे और जन्मते ही शीतला की बीमारी से मर गए। वो बीमारी शीतला का रोग, 7 बेटे पैदा हुए एक माँ के, और सातों के सातों शीतला की बीमारी से जन्म हुए, छोटे बच्चे मर गए। और 8वां बच्चा हुआ और शीतला की बीमारी हुई तो भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई, शीतला के पास लेकर गई। ये हमारी ये आंधी, ये अंधी श्रद्धा। सर्प ने काटा की अस्पताल लेकर नहीं गए। वो एक महाराज के पास में लेके जाते हैं, यहाँ पर एक मंदिर है उमराला में भी, भाथी जी महाराज का, वहां पर सांप का जहर निकालते, अस्पताल नहीं जाते। ऐसी श्रद्धा वाले, कभी कभी ये भाव आते, ऐसी श्रद्धा जो पर में जाती है, अंतर में न्यायक देव में चली जाएगी। ऐसा ही है, अनादिनाथ की श्रद्धा करने से देह में जो सांप का जहर गया वो बाहर निकले या न निकले, अनादिनाथ की भक्ति से मिथ्यात्व का जहर दूर हो जाता है। ये श्रद्धा है। हे ज्ञान दीपक, ये श्रद्धा कैसा ये स्वरूप है, ये राख की दीवार हो, बोल बोल करके लावा बहता हो, अंदर में ये लावा बहता हो, ये लावा शांत हो या न हो, अनादिनाथ की भक्ति से देह शांत हो जाता है, अशरीरी दशा प्रकट होती है भगवान। ऐसी अशरीरी दशा हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो भगवान। बहुत परिस्थिति गंभीर है, गंभीर परिस्थिति है, तो परिस्थिति गंभीर है। यहाँ पर लोग कल ऐसी चर्चा कर रहे थे, परिस्थिति इतनी गंभीर है। मुझे तो पहले ही ये लोग बात करते सुनते ही ऐसा विचार आया, परिस्थिति गंभीर, गंभीर तो शांत होता है ना, परिस्थिति गंभीर नहीं है, अंतर में जो स्थित स्थित ऐसा न्यायक देव गंभीर है। परिस्थिति तो गंभीर कैसे है, वो तो पलटती पलटती उछल कूद करती परिस्थिति है ना। ये तो स्थित न्यायक देव, ऐसा न्यायक देव गंभीर है। आदिनाथ भगवान की भक्ति करना या नहीं, आदिनाथ भगवान की भक्ति करना या नहीं,
मैं नहीं जानता, वो तो उदय का परिणाम है। वो आंधी तो उदय की आंधी है, उदय की आंधी है। हो ये आंधी उदय की। सागर में ऐसे हो, समुद्र में कोई व्यक्ति ऐसा फंसा हो, पहले के जमाने में ऐसा होता था ना, विमान में यात्रा नहीं होती, जहाज से यात्रा होती। अरब सागर में यदि कोई जहाज लेकर जाए और वहां पर, अब विमान में यात्रा करते, जब विमान गिरने की तैयारी में होता है ना, ऊपर नीचे विमान होता है, वेदर खराब है, हवामान खराब है कि विमान ऊंचे नीचे होता है, टर्बुलेंस ऐसा होता है, ऊंचे नीचे ऐसा विमान आता होता है, और लोग भगवान का नाम लेने लगते हैं कि भगवान आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, ऐसे। अरब सागर में तूफान आए, आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से अरब सागर में जो तूफान आए, अरब सागर से तीर जाता है, ये बात झूठी है। आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से अरब सागर से कोई तिरे या न तिरे, अनादिनाथ भगवान की भक्ति करने से अरब नहीं हो, अनंत भव भ्रमण से वो अनंत भव सागर से तिर जाता है। वो कहते हजार, लाख, करोड़, अरब, अरब सागर से, अरब सागर से, अरब सागर से तिरे या न तिरे, अनंत भव सागर से तिर जाता है। अरब तो छोटा है, अनंत के सामने अरब क्या, अरब सागर नहीं, अनंत सागर से तिर जाता है। ऐसा अनादि नाथ ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं भगवान। कैसी प्रतिकूलता है, ये तो प्रतिकूलता नहीं, ये तो महोत्सव आया कि हमें सत्संग करने का अवसर मिला। अनादि नाथ की ये चैतन्य तत्व की, चैतन्य विचार की धारा, निर्विकल्प अनुभूति का कारण यह चैतन्य तत्व विचार। मगर चैतन्य तत्व विचार से न्यारा मैं त्रिकाल चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ ओ